टॉपिक है मेरे दोस्त आपके पास मैनेजिंग रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स नेटवर्किंग का। ठीक है ना। इसके अंदर आप लोग सीखोगे क्या क्या। अगर हम रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स नेटवर्किंग के टॉपिक में बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोग सीखोगे क्या क्या। हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस किसमें, सेंटोस 6 में, सेंटोस 8 में, सेंटोस 7 में, या आरचेल 6 में, आरचेल 7 में, आरचेल 8 में। क्लियर। तो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को मतलब नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप नेटवर्किंग का कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसके बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आईपी एड्रेस को जो सेट करते हो ना, टू सेटअप अ नेटवर्किंग ऑन सर्वर। सर्वर क्यों, मतलब किसी भी सर्वर पे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हो तो सर्वर पे ही वर्क करते हो। टू सेटअप अ नेटवर्किंग ऑन सर्वर, योर सर्वर नीड अ यूनिक एड्रेस ऑन द नेटवर्क। एक यूनिक एड्रेस चाहिए होता है जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। इसी के लिए आपके पास आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आर यूज्ड। करेंटली दो वर्जन है आपके आईपी एड्रेस का, जिसको बोलते हैं आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 4 बेसिकली 32 बेस्ड, देयर आर बेस्ड ऑन 32 बिट एड्रेस और कुछ इस तरीके से दिखता है। जो आईपी वर्जन 6 है वो आपके पास 128 बिट एड्रेस है। ठीक है ना, जिसको बोला जाता है 8 हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट में रहता है और कुछ इस तरीके से रहता है। तो अभी हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी वर्जन 4 ऑन लिनक्स मशीन। किस पे, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी वर्जन 4 ऑन। अब ये भूल जाना कि आप रेल 7 पे पढ़ने जा रहे हो या रेल 6 पे पढ़ने जा रहे हो या रेल 8 पे पढ़ने जा रहे हो। लिनक्स पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अगर नेटवर्क मैनेजर के ओवरव्यू की बात करते हैं, इन RHEL 7 रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 7, स्क्रीन शेयर है। इन RHEL 7 रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 7 और 8 में द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस इज मैनेज्ड बाय सिस्टम डेमन्स कॉल नेटवर्क मैनेजर। कौन मैनेज करता है, नेटवर्क मैनेजर नाम का एक सर्विस है, वो मैनेज करता है आपके पास नेटवर्क सर्विस को और जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं उनको। जैसा कि आपको सिस्टम डी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जिसमें आपके पास कैसे आप सर्विस को अप करते हो, कैसे सर्विस को इनेबल करते हो, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया गया है। अगर हम बात करते हैं ऑन RHEL 7 या RHEL 8, नेटवर्क मैनेजर एक सर्विस है जो कमांड चलाते हो, सर्विस नेटवर्क मैनेजर सर्विस रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर डॉट सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर डॉट सर्विस, ऐसा ही चलाते हो। नेटवर्क मैनेजर इज अ डेमन दैट मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क सेटिंग। देखो ये एक आपके पास क्या है, मॉनिटर करता है और मैनेज करता है नेटवर्क सेटिंग। इसका मतलब नेटवर्क सेटिंग का मतलब कौन सा आईपी एड्रेस आपने दिया है, कौन सा सबनेट मास्क दिया है, कौन सा उसका डीएनएस का एड्रेस दिया है या आपका डीएचसीपी से चल रहा है, ये कौन मैनेज करता है, नेटवर्क मैनेजर की जो सर्विस है। एक चीज है भाई, एक होता है आपके पास जैसे आप बोलते हो ना, सर मेरे उसमें साउंड डिवाइस लगा हुआ है यानी कि साउंड कार्ड लगा हुआ है, नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालते होगे, तो वही चीज वही बोल रहा है, सर्विस नेटवर्क मैनेजर की सर्विस होता है वही मैनेज करता है।
ओके, आगे चलते हैं। इन RHEL6, अगर हम पुराने वर्जन की बात करते हैं, रेल 6 की बात करते हैं, या रेल 5 की, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 5, या मिस सेंटोस 6 के, सॉरी 7 के पहले वाले की बात करते हैं, तो आपके पास नेटवर्क और नेटवर्क मैनेजर दो सर्विसेज रन करती थी। ऐसा नहीं कि आरटीएल 7 में हटा दिया गया, लेकिन अब नेटवर्क की सर्विस क्या करता था, नेटवर्क की सर्विस सिर्फ नेटवर्क को मैनेज करता था। मींस आईपी एड्रेस हुआ, सबनेट मास्क हुआ, गेटवे हुआ, ये सारी चीजों का हुआ। नेटवर्क की जो सर्विस थी ना, नेटवर्क को मैनेज करता था। एंड नेटवर्क मैनेजर सर्विस रन आर रन किस चीज के लिए, डिवाइस को मैनेज करने के लिए होता था। जो नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क मैनेजर की सर्विस मतलब डिवाइस को मैनेज के लिए होता था। इसका मतलब है जो ये आपके पास नेटवर्क डिवाइस है, दिस इज व्हाट, दिस इज द नेटवर्क डिवाइस, दिस इज नेटवर्क डिवाइस, जिसपे आप RJ45 का कनेक्टर लगाते हो, लैन केबल लगाते हो, यही आपके पास नेटवर्क डिवाइस है। अब अ डिवाइस इज अ नेटवर्क इंटरफेस, इसको बोलते क्या है, आपके पास इंटरफेस बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस। And what is this? A connection is a collection of configuration setting that can be configured for a device. देखो मेरे मित्र, रेल 7 तक, सॉरी रेल 6 तक आपके पास कनेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये कनेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते हैं। रेल 7 रेल 8 में एक कनेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया, कनेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। व्हाट इज दिस, आपके पास एक कनेक्शन है। मैंने मान लो आप दिल्ली के लोकेशन पे बैठे हो, या एक होम लोकेशन पे, दिल्ली लोकेशन हटा करके मैं कुछ और लिखता हूं, मान लो किसी और चीजों का है, ऐसा नहीं है। एक आपके पास ऑफिस लोकेशन पे आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, किसी भी लोकेशन पे, मे बी आपके लोकेशन आपके पास बैंगलोर है, ठीक है ना, और एक आपके पास होम लोकेशन आज, ठीक है ना। अभी सभी लोग होम पे भी वर्क करते हैं, ऑफिस में भी वर्क करते हैं। मैंने क्या किया, एक कनेक्शन बना लिया, उसका नाम लिख दिया ऑफिस, एक कनेक्शन बना लिया होम। एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास एक लैपटॉप मिला हुआ है जिसपे लिनक्स पड़ा हुआ है, और जब मैं ऑफिस के नेटवर्क में जाता हूं तो वहां पर कोई और आईपी चल रहा होता है। हमारे तरीके से वहां पर आईपी चल रहा है 10.0.0.10 की आईपी चल रही है। और जब हम घर पे आते हैं तो 192.168.31.50 की आईपी चल रहा है। तो यहां पर हमने बोला कि हमारे पास दो अलग अलग आईपी चल रही है। ये कब था, अब पहले क्या होता था ना, अगर जब हम ऑफिस में जाते थे तो हमें पूरा नेटवर्क पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ता था इसी डिवाइस के ऊपर, और जब मैं घर पे आता था तो घर वाले डिवाइस पे ऐसे पूरा घर के लिए एक अलग आईपी चलता तो पूरा फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट आया कनेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम एक डिवाइस पे, व्हाट इज दिस, अ डिवाइस इज अ नेटवर्क इंटरफेस, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। बड़ा छोटा सा लिख रहे हैं, व्हाट इज दिस, इट्स अ नेटवर्क डिवाइस, और डिवाइस इज अ नेटवर्क इंटरफेस। जो आपका लैन डिवाइस जिसपे आप लैन केबल लगाते हो, वही डिवाइस का ये बनाया है। आई एम नॉट आर्टिस्ट, ओके। तो आपके पास, अब जैसे मैं कनेक्ट ऑफिस में गया, NMCLI कनेक्शन अप, और इस कनेक्शन का नाम जैसे ही डाला ये कनेक्शन अप हो गया, यानी कि ये आईपी अप हो गया। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया जिससे हम परेशान होते रहते थे। ये आपके पास रेल 7 रेल 8 में आना शुरू हुआ। तो a connection is a collection of configuration setting that can be configured for a device. Point number next, you can create
multiple connection for a device. You can create multiple connection for a device, but only one connection is active at a time for a device. मल्टीपल कनेक्शन आप बना सकते हो किसी भी डिवाइस के लिए, बट कोई एक ही कनेक्शन मेरे दोस्त एक बार में एक्टिव होगा किसी एक डिवाइस के लिए। भले ही हम मल्टीपल कनेक्शन बना लिए, लेकिन अगर मैंने ये कनेक्शन तो ये अप नहीं होगा, ये अप हुआ तो ये अप होगा नहीं। पहला चीज। अगर हम बात करते हैं हर एक कनेक्शन का कोई एक नेम होता है या आईडी होता है जो उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा कनेक्शन है। पहला चीज, द persistent configuration for the connection is stored कहां पर, /etc/sysconfig/network-scripts ifcfg and name। अब अगर वो रेल 5 रेल 6 का सिस्टम है तो यहां पर डिवाइस का नाम हो गया ETH0 ETH1 ETH2। अगर रेल 7 रेल 8 सेंटोस 7 सेंटोस 8 का सिस्टम है तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, कनेक्शन का नाम, जो भी आपने कनेक्शन का नाम डाला है। कृपया आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आप लोगों के सामने पूछता है, कुछ भी चीजें होता है तो आपके पास पता करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर हम बात करते हैं RHEL 5 6 7 और 8, RHEL 5 RHEL 6 RHEL 7 और RHEL 8 सब में नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना वो सेम है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। आपके पास RHEL 5 RHEL 6 RHEL 7 RHEL 8 में ये नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। भले ही अब RHEL 7 और RHEL 8 में दो कमांड आए, NMCLI NMTUY, नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अगर आप लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता हो, वही है NMCLI, नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूजर इंटरफेस। हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है ना। तो ये यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो, चाहे वो RHEL 7 हो चाहे आप RHEL 8, दोनों पे बात कर रहा हूं। ओके, तो ये आपके पास नेटवर्क के कॉन्सेप्ट की मेरे दोस्त बात करते थे। अब और आगे चलते हैं। हम आप सभी को सारे चीजें हम आपको दिखा देंगे, इसीलिए मैंने एक RHEL 7 का सिस्टम रखा हुआ है, एक RHEL 8 का सिस्टम इंस्टॉल करके रख लिया है, और एक आपके पास RHEL 6 का सिस्टम इंस्टॉल करके रख लिया है। अपने लिए नहीं, आप सबको बेस्ट आउटपुट देने के लिए। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां पर आप अगर बात करते हैं तो आईपी एड्रेस को अगर कॉन्फ़िगर करना तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक होता है फिक्स्ड आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं मैनुअल आईपी एड्रेस, और एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस जो ऑटोमेटिक आईपी ले लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, DHCP बोलते हो मेरे भाई। ठीक है, पहला चीज। अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस का, ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपके पास लाइव एकदम सब कुछ दिखा दे रहा हूं। यह है मेरा रेल 6 का सिस्टम, और रेल 6 में आपके पास जो डिवाइस आपके पास दिख रहा होगा, पहले की बात करते हैं RHEL 5 या RHEL 6 तक आपके पास जो डिवाइस होता था ना,
जो लैन डिवाइस होता था वो ETH1 ETH2 ETH3 के नाम से जाना जाता था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास if config कमांड चला करके देख लेते हैं तो यहाँ पर ETH0 ETH1, लेकिन अगर हम आरचेल 7 या आरचेल 8 में देखते हैं ना डिवाइस को, चाहे हम आरचेल 7 में देख रहे हैं चाहे आप आरचेल 8 में देख रहे हो, जो आपके पास डिवाइस है वो आपके पास किस नाम से ENS कुछ इस तरीके से दिखा। आरचेल A7 में भी देख लेते हैं, ये हमारा आरचेल 7 का सिस्टम है, वहां पर भी अगर देखते हैं तो आपके पास ENO ऐसे कुछ दिखेगा। तो आपके पास वही चीज यहां पर लिख रहा हूं, आपके पास जो डिवाइस था ETH0 ETH1 ETH2 के नाम से दिखने लगा, दिखता था। अब जब आरचेल 7 या RHEL 8 सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम आरचेल 7 या आरचेल 8 की बात करते हैं तो आपका जो नेटवर्क डिवाइस है वो किस नाम से दिखता है, डिवाइस के टाइप, डिवाइस की टेपोलॉजी, इन सब के बेस पे दिखता है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो आरचेल 5 या आरचेल 6 है, जो पहली डिवाइस दिखेगी ETH0, अगर एक और डिवाइस नेटवर्क डिवाइस मार्केट से ला करके NIC कार्ड लेकर के आते हो और लगाते हो तो आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है, लगाते हो अपने सर्वर में तो ETH1 ऐसे दिखेगा। आरचेल 7 या आरचेल 8 में आपके पास, ये देखो दोस्त, नोट कर लेना, सिर्फ इसको ऐसे मत रखना, नोट डाउन कर लेना, ये जो डिवाइस हैं आपको कुछ इस तरीके से लगेंगे, दिखेंगे। डिवाइस के नाम, डिवाइस की टाइप, डिवाइस के टोपोलॉजी, इसके बेस पे दिखेंगे। अगर यहां पर EN लिखा हुआ है इसका मतलब है ईथरनेट, अगर यहां पर WL लिखा हुआ है इसका मतलब है वायरलेस, अगर यहां पर O लिखा हुआ है इसका मतलब ऑन बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड में एडेड है। यहां पर अगर P लिखा हुआ है, P का मतलब होता है PCI स्लॉट, PCI स्लॉट जहां पर आप अपना, अगर आप लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़े होंगे, हार्डवेयर वगैरह जानते होंगे, तो क्या होता है, आप लाते हो रैम, ऐसे एक तरीके से रैम भी किसी स्लॉट में लगाते हो, वैसे ही एज इट इज एक स्लॉट होता है, उसमें PCI स्लॉट बोलते हैं, मार्केट से खरीद करके लाते हो और उस PCI स्लॉट में डाल देते हो। एस एस का मतलब, जैसे मैंने एक नया डिवाइस हार्ड प्लग स्लॉट, अगर यहाँ पर एस लिखा है इसका मतलब है हार्ड प्लग स्लॉट। इसका मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास ये सिस्टम है, ये अप है, सिस्टम है ये मेरा, और ये सिस्टम मेरा रनिंग मोड में है, मैंने मार्केट से एक नेटवर्क डिवाइस लाया नया एकदम और अपना उसमें अटैच किया। सम टाइम क्या होता है, हमें रिबूट करना होता है, डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन ऑटोमेटिक अगर डिटेक्ट कर दिया वही कहलाता आपका हार्ड प्लग, हार्ड प्लग स्लॉट। ये सब मेरे दोस्त एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए बस। P3 P4 का मतलब होता क्या चीज है, PCI स्लॉट थर्ड, पोर्ट नंबर 4, मतलब PCI स्लॉट में थर्ड नंबर पोर्ट पे, सॉरी, का थर्ड वाला स्लॉट है और उस पे पोर्ट नंबर 4, ये सब आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास हम बात करने जा रहे थे हाउ टू रिकॉग्नाइज, जैसा कि मैंने यहां पर सारे सिस्टम पे आपको दिखा दिया कि ये आपका आरचेल 7 का सिस्टम है, ये आपके पास आरचेल 7 का सिस्टम है, ये आपके पास RHEL 8 का सिस्टम है, ठीक है ना, और ये आपके पास आरचेल 6 का सिस्टम है। तो आपको पहला चीज, अब हम IP सेट करने जाते हैं। हमारे पास कुछ सिस्टम है, मैंने क्या किया यहां पर
एक आरचल 7 का सिस्टम ले लिया, एक आपके पास आरचल 8 का सिस्टम ले लिया। उससे बस हम आपको ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए दोस्त। और एक मैंने आरचल 6 का सिस्टम ले लिया। कॉन्सेप्ट्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, आरचल 6 का सिस्टम ले लिया। ये हमारे पास सारे सिस्टम है। एक पे मैंने आईपी डाला, और उसका सबनेट मास्क लिखा। इस पे आईपी डाला, और सबनेट मास्क लिखा 255.0.0.0, या ऐसे भी लिख लेते हैं /8। इसका मतलब क्या हुआ, सेम 255.0.0.0। एक पे और आईपी डाला 10.0.1.20, और सबनेट मास्क डाला 255.0.0.0। अब हम पहले आईपी सेट करते हैं और पहला चीज ये आईपी के हिसाब से कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। यहां पर आपके पास मैंने आरचल 7 का सिस्टम में पहले हम आईपी डालते हैं, जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, दिस इज आरचल 7 सिस्टम। तो मैंने यहां पर NMCLI वाला कॉन्सेप्ट लाते हैं। NMCLI कनेक्शन शो कमांड चला करके अगर देखते हो तो आपको कनेक्शन दिख जाता। व्हाट इज दिस, दिस इज द कनेक्शन नेम, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डिवाइस नेम। NMCLI डिवाइस स्टेटस कमांड चला करके देखते हैं तो आपके पास डिवाइस का नाम दिख जाता है, डिवाइस कौन सा टाइप का है, इथरनेट डिवाइस है, कनेक्टेड है, सब कुछ दिख जाएगा। अब अगर मुझे कनेक्शन एक ऐड करना है, क्या करोगे, NMCLI कनेक्शन ऐड टाइप। अगर मैं टैब टैब बटन 2 बार दबाया तो आपके पास कनेक्शन के जितने भी टाइप हो दिख जाएंगे। हमारा कनेक्शन क्या है, ईथरनेट। ओके, इफ नेम इंटरफेस नेम, और मैंने बोला था अ डिवाइस इज नेटवर्क इंटरफेस, तो दिस इज माय इंटरफेस नेम। कनेक्शन नेम कुछ भी ले सकते हो, मैंने कनेक्शन का नाम ले लिया लिनक्स 1। एनी नेम, ऑटो कनेक्ट यस। इसका मतलब है जब भी ये कनेक्शन अप हो, ऑटोमेटिक अप हो जाए आपका नेटवर्क डिवाइस। NMCLI कनेक्शन शो कमांड चला करके देखा तो आपके पास ये कनेक्शन देखो दिख तो रहा है, बट इस पे कोई डिवाइस अभी नहीं ऐड है। और मैंने आईपी क्या डालना है, 10.0.1.10। तो NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, वाई मॉडिफाई, बिकॉज तभी आप मॉडिफाई करते हो जब कनेक्शन एग्जिस्ट होता है। कनेक्शन का नाम मैंने लिनक्स का एल कैप्स में लिखा है, कनेक्शन नेम। अब IPv4 डॉट मेथड मैनुअल, आपने मैनुअली आईपी दे रहे हो जिसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। IPv4 डॉट एड्रेसेस क्या आईपी है, 10.0.1.10। सबनेट मास्क क्या लिखा हुआ है, 255.0.0, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 8/8। यहां पर क्या लिखेंगे, /8। कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट इक्वल स्पेस यस, इंटर किया तो ये हमारा अभी देखो ये कनेक्शन अगर देखोगे ना तो ये कनेक्शन अभी बस आईपी दिया है NMCLI। अच्छा, अभी करंट टाइम में अगर इफ कॉन्फिग कमांड चला करके देखोगे ना, पहली वाली आईपी कुछ और रहेगी, देखो यहां पर। अब जैसे ही मैं NMCLI कनेक्शन
अप, और ये कनेक्शन का नाम लिखा कौन सा, जो कनेक्शन अभी मॉडिफाई किया है, और कनेक्शन शो कमांड चलाया। अब शायद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बोला था यू कैन क्रिएट मैक्स मल्टीपल कनेक्शन फॉर अ डिवाइस, मल्टीपल कनेक्शन बना लिया, बट ओनली वन कनेक्शन इज एक्टिव एट अ टाइम फॉर अ डिवाइस। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इफ कॉन्फिग कमांड चला करके देखते हैं, एक्चुअल में आप डिवाइस पे ही मेरे दोस्त आईपी दिए हो, ना कि कनेक्शन पे दिए हो, ठीक है ना। तो कौन सी आईपी आई, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती, कैट करके या तो देख लो, स्लैश etc sysconfig network हाइफन स्क्रिप्ट्स ifcfg। अगर मैं ये वाला देखूंगा, जो eno वाला था उसमें DHCP से कनेक्शन आ रहा था, पहला चीज। अगर मैं अभी वाला देखता हूं, जो मैंने कनेक्शन क्या बनाया था, तो वो वाले कनेक्शन में देखो आईपी क्या दिया है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये हमारा सफिक्स यानी कि हमारे पास सबनेट मास्क है 255.0.0.0। जब इफ कॉन्फिग कमांड चला करके देखे थे ना, तो आपके पास यही दिखा था 255.0.0.0। पहला चीज, आईपी एडीडीआर शो कमांड चला करके भी देख सकते हो, तो आपके पास वही चीज दिखाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है। आरचल 7 के बाद आरचल 8 पे भी देख लेते हैं, आसान लगने लगेगा। NMCLI कनेक्शन शो कमांड चला करके देखेंगे तो हमारे पास व्हाट इज दिस, दिस इज द कनेक्शन नेम, दिस इज द डिवाइस नेम। NMCLI कनेक्शन एड टाइप इथरनेट इफ नेम ETH0, सॉरी नॉट ETH0, डिवाइस का नेम, इफ नेम मीन्स इंटरफेस नेम, कॉन नेम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऑटो कनेक्ट इक्वल टू यस, इंटर किया। अब देखो एक कनेक्शन NMCLI कनेक्शन शो कमांड चला करके देखोगे, एक कनेक्शन तो बन गया दोस्त। अब अगर मॉडिफाई करना है, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, कनेक्शन का नाम मैंने लिखा, किस कनेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो मेरे भाई, इतने अच्छे से बता रहे हैं ना, अगर आपको एक बंदे को नॉर्मल से नॉर्मल बंदे को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आई वॉन्ट टू ट्राई माई बेस्ट, और इतना अच्छे से कि जो भी जितनी पॉसिबिलिटी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेल 5 पे इसीलिए रेल 6 ले लिया, रेल 7 ले लिया और रेल 8 ले लिया। अगर आप लोग इसके बाद भी बोलते हो इंटरव्यू में मुझे ना सेंटोस 8 पे काम नहीं आता है, रेल 7 पे काम नहीं आता है, रेल 8 पे हम काम नहीं आता है, तो इट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, यहां पर बात करते हैं लिनक्स मॉडिफाई IPv4 डॉट मेथड मैनुअल IPv4 डॉट एड्रेसेस। मैंने IPv4 का एड्रेस इस पे क्या है 10.15 1.15 10.0.1.15/8 कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस। NMCLI कनेक्शन सो कमांड चला करके देखा, अभी भी कनेक्शन अप नहीं है, लेकिन जैसे NMCLI कनेक्शन अप कमांड चला करके और इसको अप किया ना, आपके पास ये कनेक्शन अप हो गया। चाहे तो इफ कॉन्फिग कमांड चला करके देखोगे तो आपके पास ये आईपी आ गई, आईपी एडीडीआर शो कमांड चला करके देखोगे
तो भी आपको आईपी दिख जाएगा, ये आपकी आईपी है। या और NMCLI कनेक्शन शो कमांड चला करके देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा। अब एक NMTUI वर्ड बोला था, NMTUI, अगर आपको चाहते हो ऐसे टर्मिनल यूजर इंटरफेस से तो ऐसे कर सकते हो, कंसोल पे भी ये चलता है। एडिट कनेक्शन पे जाओगे, अब कौन सा कनेक्शन को एडिट करना चाहते हो, दो कनेक्शन है, क्लियर। या आपके पास कोई ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कर लोगे तो एक नया कनेक्शन ऐड हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा, ऐड पे करोगे तो ऐड हो जाएगा। मान लो एडिट ऐड करना चाहते हो तो ऐड, ऐसे ऐड कर लोगे। इथरनेट डिवाइस हमारे लिए बहुत टफ टास्क है, लेकिन हम आप लोगों को बस समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर डिवाइस का नाम जो लिखना चाहो इथरनेट डिवाइस, वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें ना टर्मिनल आसान लगता है कमांड्स परफॉर्म करना, हमारे जैसे लोगों के लिए हमें आसान दिखता है। हम क्विट करके आपको बस समझा रहे थे। अब अगर आपके पास RHEL6 का सिस्टम है तो एक कमांड होता है, सेटअप कमांड भी होता है दोस्त, बहुत दिन बाद हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखो यहां पर आपके पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम जो NMTY कमांड था एज इट इज है। यहाँ पर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे ETH0 बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पर कनेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब ये डिवाइस हो गया, बाय डिफॉल्ट आपका DSC पे स्पेस बार दबाओगे तो आपके पास यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल सकते हो। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बस ये दिखा दिया, ओके करोगे सेव करोगे हो जाएगा। ये तो हमने सारे ऑप्शन आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं क्विट कर ले रहा हूं, या मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया vim/etc sysconfig network -scripts ifcfg और डिवाइस का नाम। तो यहां पर एज इट इज ऐसे लिखना, डिवाइस इजकल टू ETH0 टाइप, इधर वाला सब कैप्स में रहता दोस्त, इक्वल्स टू इथरनेट, डिवाइस का टाइप जो लिखे थे। ये हार्डवेयर एड्रेस है, वही एड्रेस है जिसको मैक एड्रेस बोलते हो आप लोग। क्या है ये? आपका मैक एड्रेस है। ऑन बूट यस या ऑन बूट नो, दोनों वर्ड का मतलब समझना। एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आर्चल 7 और आर्चल 8 में यूज किया था, ऑटो कनेक्ट इक्वल टू यस, ऐसा कुछ किया था। ये देखो यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने एक कमांड चलाया था, ये कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट इक्वल टू यस, और ऑटो कनेक्ट इक्वल टू यस इसका मतलब होता है बूट टाइम में जो ये नेटवर्क डिवाइस है ऑटोमेटिक अप हो जाए। बूट टाइम का मतलब जब आप रिबूट करो या कुछ भी, अगर यहां यस लिखते हो। अब आईपी एड्रेस के लिए IPADDR इक्वल टू जो भी आईपी एड्रेस मैंने 10.0.1.20, ये हमें आईपी एड्रेस डालना था, नॉट अ सबनेट मास्क लाइक अ नेट मास्क, इक्वल्स टू जो भी इसका नेट मास्क है 255.0.0.0। आप कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस सेट करोगे आरचल 6 या आरचल 5 वाले सिस्टम पे। अब जैसे ही मैंने सेव किया ना, यहां पर एक चीज देखना, अगर मान लो ग्राफिकल है तो यहां पर अभी देखना सही होगा तो अपने आप घूम जाएगा, देखो घूम गया है ना। या सर्विस नेटवर्क लिखना पड़ता है,
जैसे देखो यहां पर देखना, रीस्टार्ट कमांड स्टॉप हुआ और ऑन हो जाएगा। देखो यहां पर भी नेटवर्क मैनेजर वाला ही वही वाली फाइल ओपन होती है बैकएंड में, ठीक है ना, एक्टिव कनेक्शन पाथ। तो रेल 5, रेल 6, रेल 7 में बहुत कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है। ये तो था हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस इन रेल 6, रेल 5, सेंटोस 7, सेंटोस 8, इन सब में। यहां तक समझ में आया दोस्त सभी लोगों को? अब पॉइंट नंबर सेकंड, मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसका आईपी एड्रेस ये होना चाहिए, सबनेट मास्क ये होना चाहिए, गेटवे ये होना चाहिए, डीएनएस का एड्रेस ये होना चाहिए, डोमेन नेम ये होना चाहिए, और हमारा नेटवर्क इसी से पता चल रहा है इस पे आईपी यहां से चेंजमेंट होगा। और होस्ट नेम क्या होना चाहिए? तो मैंने आपका आरचेल 8 वाले सिस्टम पे, क्योंकि हमें आप लोगों को यही आरचेल 8 वाले सिस्टम पे ही समझाना अभी करंट टाइम में। कौन सा सिस्टम है ये दोस्त? ध्यान से देख लो, रेल 8 का सिस्टम है और इसी पे मैं कमांड परफॉर्म करने जा रहा हूं। अगर हम बात करते हैं आपके पास, तो पहले चीज हमें क्या करना है, होस्ट नेम चेंज करना है। तो सबसे पहले हम आईपी वगैरह सेट कर लेते हैं। अभी देखो आईपी क्या है, ये आईपी है हमारी, ठीक है। तो हमने क्या किया, nmcli कनेक्शन शो कमांड चला करके, या तो मैं इसी कनेक्शन पे बना लूं, ठीक है ना, जो कनेक्शन मेरा एक्टिव है, या एक काम करते हैं, या आप इस पे भी बना सकते हो, या मैंने क्या किया, nmcli कनेक्शन ऐड टाइप ईथरनेट इफ नेम इंटरफेस नेम, ये आपका इंटरफेस नेम आ गया। कॉन नेम कनेक्शन का नाम, उबंतु, कुछ भी ले सकते हो कनेक्शन का नाम। ऑटो कनेक्ट यस कर लिया, एंड nmcli कनेक्शन शो कमांड चला करके देखा तो मेरा ये कनेक्शन बन गया। अब हमें आईपी क्या देनी है, 192.168.1.33 सॉरी 31.23। तो nmcli कनेक्शन, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, nmcli कनेक्शन मॉडिफाई कनेक्शन का नाम IPv4 डॉट मेथड मैनुअल IPv4 डॉट एड्रेसेस। आपका आईपी एड्रेस क्या, 192, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255 मीन /24 भी हो सकता है। यानी कि मैंने यहां पर लिखा 192.168.31.23/24। क्लियर, स्पेस IPv4 डॉट गेटवे। अब IPv4 का गेटवे क्या है, हमारा गेटवे का आईपी है 192.168.31.1।
192.168.31.1 IPv4.DNS, हमारा डीएनएस का आईपी है 192.168.31.1। सारी चीज मैंने डाल दिया है। कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस। अच्छा एक चीज और दिखा देते हैं, ये सिस्टम 1 जो आपका आईपी था ना, ध्यान से समझना, पहले यहां पर बात करते हैं, अब कर लेते हैं। अब NMCLI कनेक्शन शो कमांड चला करके देखोगे, अभी भी ये कनेक्शन अप नहीं है। NMCLI कनेक्शन अप और उबंटू कमांड चला करके देखते हैं, तो आपके पास ये कनेक्शन अप हो गया, ठीक है ना। अब इफ कॉन्फिग कमांड चला करके देख लो, या IPADDR शो, और डिवाइस का नाम क्या है, EN, ऐसे लिख लो यार, तो आपके पास देखो कौन सी आईपी आ गई। अच्छा अब ध्यान से समझना, ये हमारा सिस्टम 1 जो क्या है, आरचेल 7 का सिस्टम है। आरचेल 7 का सिस्टम है, और ये हमारा आरचेल 6 का सिस्टम है। अगर मैं पिंग करूं 10.0.1.15 वाले सिस्टम को, क्यों भाई, नो 15 वाला नहीं है, 10, सॉरी, इसकी आईपी क्या है 10। अगर मैं पिंग करूं, इसीलिए नहीं पिंग हो रहा था, 10 वाले सिस्टम को, तो आसानी से पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है। बट पिंग स्पेस सिस्टम 1.example.com को पिंग करोगे, तो आपका क्या आया, अननोन होस्ट आया। होस्ट नेम वही है, आईपी भी वही है, यानी कि आराम से पिंग हो रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है ना दोस्त सभी को। मेरे पास चाहे वो आरचेल 6 का सिस्टम है, ठीक है ना, इस सिस्टम के आईपी के एड्रेस क्या है, मेरे पास ये आरचेल 6 का सिस्टम है, और इस सिस्टम के आईपी एड्रेस है, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है क्या है, 10.20। अगर मैं अपने आप से पिंग करूं 10.20 को, तो आसानी से पिंग हो जाना चाहिए, पिंग हो जा रहा है। लेकिन पिंग स्पेस सिस्टम 3 example.com करूंगा तो नहीं होगा। पहला चीज क्यों नहीं हो रहा, मैं उसका रीजन बताऊंगा। यहां पर बात करते हैं, आपके पास यहां पर भी देखो, आपके पास होस्ट नेम कमांड चला करके तो देख ले रहे हैं, और इफ कॉन्फिग चला करके ये आईपी है, और अपने आप को पिंग करके, अगर मैं ऐसे सी करके 3 करूं ना, तो सी का मतलब होता काउंट, अपने आप को देखो 3 बार पिंग कर लेगा, समझाने के लिए बस ये भी लिख दिए। लेकिन अगर पिंग करके ना, पिंग कमांड होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ऐसे इससे पिंग करना चाहूं तो आपके पास पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं है, और डीएनएस की क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन का फाइल क्या होता है, /etc/resolve.conf। यहां पर कोई डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस नहीं है, पहला चीज। और ना ही आपके पास /etc sysconfig network
हाइफन कॉन्फ़िग नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट IFCFG, और इस जो लिनक्स वाला कनेक्शन है इसमें भी कहीं डीएनएस का आईपी एड्रेस नहीं है। पहला चीज ध्यान से समझना। तो या तो मैं डीएनएस का एक आईपी एड्रेस ढूंढूं यहां से, पहला चीज, इसी की वजह से वो आपके पास नहीं पिंग हो रहा है। बट अगर हम आरचेल 8 वाले सिस्टम पे बात करते हैं, ये हमारा आरचेल 8 है जिसपे मैंने क्या किया है, आईपी एड्रेस भी डाला है, गेटवे भी डाला है, डीएनएस भी डाला है। अब इस पे देखो इफ कॉन्फिग कमांड चला करके देखते हैं तो मेरा ये आईपी एड्रेस है, पहला चीज, ठीक है ना। पिंग करके इस आईपी एड्रेस को डालते हैं तो पिंग हो रहा है, पहला चीज। और पिंग करके इसका होस्ट नेम कैसे होता है, होस्ट नेम ctl कमांड चला करके देख लेते हैं। ओके, एक चीज और मैंने बोला था, इसका होस्ट नेम भी चेंज करना है। इसका होस्ट नेम क्या है, सर्वर a.lab.example.com, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, हाउ टू चेंज होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम। चलो पहले हम पिंग कर लेते हैं, बाद में दिखाते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तो दे दें। ये पिंग हो रहा है अपने आप से, इसकी आईपी पहले हम आपको दिखा रहे हैं, पहले एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट देते हैं और पिंग करके दिखा देते हैं ये पिंग हो रहा है। लेकिन अगर पिंग स्पेस होस्ट नेम यानी कि system2.example.com से करता हूं, system2 डॉट, तो देखो इससे भी देखो पिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना, ध्यान से समझना, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। मेरे भाई इतना तरीके से कोई नहीं समझाएगा। और डीएनएस के क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है /etc/resolve.conf होता है, यहां पर देखो नेम सर्वर इक्वल टू यही लिखा हुआ है। इसी की वजह से ये डीएनएस से रिजॉल्व कर रहा है अपने आप को, और आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके होस्ट नेम से पिंग हो जा रहा है, पहला चीज। अब यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ डीएनएस रिजॉल्व होने का, डीएनएस के आईपी एड्रेस का। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी दिखा देते हैं, cat/etc sysconfig network हाइफन स्क्रिप्ट IFCFG। टैब टैब बटन दबाते हैं, यहां पर लिखा उबंटू, यहां पर टैब बटन से मैंने यहां पर गया और देखो यहां पर आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, यहां देखो गेटवे लिखा हुआ है और यहां DNS1। अच्छा DNS1 एक और कॉन्सेप्ट, अच्छा चीज बता देते हैं। अब मान लो मेरे को कोई बोला, जैसे आप लोग विंडोज के सिस्टम में क्या करते हो, DNS1, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए विंडोज सिस्टम पे चला जाता हूं। ये मेरा विंडोज का सिस्टम है और यहां पर भी ना क्या करते हो, प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है ना। यहां पर भी प्राइमरी डीएनएस सेकेंडरी डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हो, कुछ भी चीजें कॉन्फ़िगर करते हो, तो वहां पर भी आप क्या करते हो, डीएनएस की आईपी एड्रेस डालते हो। तो यहां पर ही अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे सेकेंडरी डीएनएस ऐड करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस। तो मान लो पहले nmcli कनेक्शन शो कमांड चला करके देख लिया, अगर मुझे सेकेंडरी डीएनएस भी ऐड करना है, nmcli कनेक्शन मॉडिफाई, सेम वही प्रोसेस, कनेक्शन का नाम IPv4 डॉट मेथड मैनुअल। अब यहां पर प्लस लिखोगे IPv4 डॉट डीएनएस। मान लो एक डीएनएस मैंने डाल दिया 8.8.8.8 कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस। अब मैं nmcli
कनेक्शन अप करके अगर देखता हूं इस उबंटू वाले, और एक बार मैं चेक करता हूं दोस्त। पहले देखो इस पे क्या था, resolve.conf में एक ही आईपी था। अब मैं पहले resolve.conf वाले फाइल में जाकर के देखता हूं। देखो एक वो ऐड हो गया, और यहां पर ये ऐड कर दिया DNS2। मेरे दोस्त इतने अच्छे से कोई जल्दी समझाएगा नहीं, तो प्लीज आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है, डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे से हमने सारी चीजें ऑप्शंस दे लिए हैं। मैंने रेल 7 पे भी आपको बता दिया है, रेल 8 पे भी बता दिया, रेल 6 के पे भी बता दिया है, और डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया है कि क्या सेंटोस में डिफरेंस होता है, क्या उबन फेडोरा में डिफरेंस है, क्या रेड हैट में डिफरेंस है। यहां तक का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं होस्ट नेम चेंज करना है। अगर मुझे एक होस्ट नेम चेंज करना है किसी पे, पहले मैं एक होस्ट नेम कमांड से होस्ट नेम देखने के लिए होता है। ये आरचीएल 7 और आरचीएल 8 में भी है, और RHEL 6 वाले सिस्टम पे भी है। अगर मैं होस्ट नेम कमांड चला करके देखता हूं है। कुछ लोग क्या करते हैं होस्ट नेम चेंज करने के लिए, होस्ट नेम, और एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे किए और बोले सर होस्ट नेम चेंज हो गया। ये आरचीएल 7 में भी है, ध्यान से पहले समझ लेना। होस्ट नेम कमांड चलाए, सर होस्ट नेम चेंज हो गया, बट व्हेन यू रिबूट योर सिस्टम, चाहे वो आरचीएल 8 हो, ये मेरे दोस्त टेम्परेरी चेंज हुआ है आरचीएल 6 में और आरचीएल 8 या आरचीएल 7 में। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, इवन लाइव सर्वर में हमने देखा है, प्रोडक्शन में जो काम कर रहे होते हैं ना, उन लोगों के पास रिक्वेस्ट आता है यूनिक्स टीम की तरफ से कि हाय यूनिक्स टीम काइंडली चेंज द होस्ट नेम। बहुत बार ऐसे होस्ट नेम इधर उधर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ऐसे कमांड चला करके, उस समय तक तो भाई एकदम बढ़िया से चल जाता है। हमारा एप्लीकेशन टीम भी वो कंफर्म कर देगा कि हाँ जो भी XYZ उस बंदे का नाम लेकर के कि यस इट्स वर्किंग प्रॉपरली। बट वेन एवर रिबूट योर सर्वर, नो डाउट आपकी लाइव ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर आपका रिबूट होता ही होता है। ठीक है ना। कब होता है, पैचिंग करोगे तब होता है। इसीलिए मैंने सिस्टम CTL का कॉन्सेप्ट आप लोगों को कवर किया है। इसीलिए कवर किया है कि आपके पास सर्वर रिबूट होता है, रिबूट एक्टिविटी होगी। अगर आपने सारे सर्विसेज को इनेबल नहीं किया है तो आपका सर्विस अप नहीं होगा, और आपको एप्लीकेशन टीम एक एक मैसेज करती रहेगी कि ओरेकल DB सर्विस इज नॉट रनिंग। तो DB में हमने कौन सा डाला है, ओरेकल तो रन करेंगे एप्लीकेशन उससे। कोई बोलेगा कॉमवाल्ट की सर्विस नहीं कर रहेंगे तो CL कॉमवाल्ट वाली सर्विस को रन करेंगे, CL बैकअप करके कोई सर्विस चलती है। कोई बोलेगा निमसॉफ्ट की मॉनिटरिंग टीम बोलेगी निमसॉफ्ट की सर्विस नहीं चलेगी तो निमसॉफ्ट को जाकर के देखेंगे। ऐसे ही यहां पर अगर हम आरचीएल 7 या आरचीएल 6 वाले सिस्टम में जाते हैं, अगर अब ये देखते हैं ना, तो देखो आपके पास पुराना होस्ट नेम ही दिखा रहा है। ये मैंने रूट और उसका पासवर्ड डाला आरचीएल 8 वाले सिस्टम पे भी। अब देखो होस्ट नेम अगर हम कमांड चलाएंगे ना, तो वो पुराना वाला होस्ट नेम ही आपके पास रेल 6 वाले सिस्टम पे दिखा देगा। ठीक है ना। या रेल 7 या रेल 8 किसी भी सिस्टम पे ही बात करते हैं, ये आपके पास रेल 7 या रेल 8 में कॉमन कमांड होती है। तो अब हम रेल 7 वाले सिस्टम पे भी हम दिखा देते हैं।
होस्ट नेम आरचल 7 और आरचल 8 में एक कमांड और चलती, होस्ट नेम सीटीएल कमांड चलती है। होस्ट नेम सीटीएल कमांड चलता है, ठीक है ना। होस्ट नेम सीटीएल क्या करता है, सेम होस्ट नेम देखने के लिए होता है। और आरचल 6 या आरचल 7 आरचल 8 में एक होस्ट नेम कमांड चलता है, ये तो मैंने दिखा दिया। अब परमानेंट सेट करना अगर आरचल 7 और आरचल 8 में, तो होस्ट नेम सीटीएल सेट हाइफन होस्ट नेम कमांड चलाओगे। अब अगर होस्ट नेम कमांड चला करके देखोगे तो आपके पास, अगर इसे रिबूट करते हो तो आपको मैं आरचल 7 में भी देखो होस्ट नेम चेंज करके दिखा दिया। रिबूट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखो आपने टेम्परेरी किया था वो। और इसमें भी अभी देखोगे तो जो पहले किया था वो होस्ट नेम अभी नहीं है, हमने होस्ट नेम सिर्फ कमांड चलाया था, पुराना वाला ही आ गया। अब मुझे होस्ट नेम ctl set हाइफन होस्ट नेम सर्वर 8 डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम करोगे। अभी इसका होस्ट नेम कमांड चला करके देखोगे ना, अब अगर रिबूट भी करते हो तो आपके पास होस्ट नेम सेट हो गया। लेकिन आरचल 6 के सिस्टम में, रेल 5 के सिस्टम में, सेंटोस 6 में, ओरेकल 6 में एक फाइल होती है VIM, प्लीज नोट डाउन VIM स्लैश ETC sysconfig नेटवर्क, ये वाली फाइल है ना, इसके अंदर आप परमानेंट होस्ट को चेंज करते हो, नोट कर लेना कहीं। और बहुत से हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदों को प्रॉब्लम होती है। मैंने यहां पर क्या लिखा, सर्वर 4 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं। अब अगर आप होस्ट नेम कमांड चला करके देखोगे अभी, तो क्या है, अब इसके लिए या तो नेटवर्क की सिस्टम, नॉट अ सिस्टम सीटीएल सर्विस, या तो ऐसे कर लें, शायद होस्ट नेम आ जाए। आ गया। और रिबूट करने के बाद भी इसको अप हो जाना चाहिए, वही होस्ट नेम से सर्वर 4 से आना चाहिए। यहां पर भी ओके। तो यहां पर मैं आरचल 7 वाले सिस्टम पे हूं, और आरचल 7 के सिस्टम पे मैं अगर टर्मिनल चला करके अरे यार, चला करके देखता हूं, तो पहले मैंने क्या लिखा था, सिस्टम 1। अभी अगर होस्ट नेम कमांड चला करके देखोगे तो आपके पास आएगा क्या, सर्वर 1। सिस्टम 2 पे जा करके देखता हूं, यहां पर जा करके देखते हैं, स्लो REDHAT। और तब तक मैं आरचल 6 वाले सिस्टम को भी ऑन कर लेता हूं। तो ये आपके आरचल 6 7 वाला सिस्टम है।
जिसमें रिबूट के बाद सर्वर का नाम चेंज नहीं हुआ। ये आरसीएल 6 वाला सिस्टम है। देखो होस्ट नेम कमांड चलाने के बाद जो मैंने होस्ट नेम डाला था, और कौन सी फाइल, कहीं नोट अगेन कर लो, /etc sysconfig नेटवर्क वाली फाइल में एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। और आरसीएल 8 वाले सिस्टम में भी देखो हमारा होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ है। एक एक चीज मैंने बताया है, और इतना जान लेना मेरे मित्र, ये सब हम क्यों बताए हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्शन के जितने भी इश्यूज है ना इंक्लूड कर दिए हैं आपको। ये मत सोचना कि हाँ ये ट्रेनिंग है, ठीक है ना, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग। जितना भी प्रोडक्शन की चीजें हैं सब इंक्लूड कर दिए। जितने आपको लाइव सिनेरियो के रिलेटेड इश्यूज आते हैं, मैंने इस आईपी एड्रेस यानी कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको गेटवे देखना होता है तो आसानी से route-n कमांड चला करके देख सकते हो, तो आपके पास ये गेटवे दिख जाता है। यहां पर देखो यही है गेटवे, ठीक है। एक एक चीज दिख जाता दोस्त, सब कुछ आपके पास प्रेजेंट कर दिया है। इसके अंदर हमने रेल 5 पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, रेल 6 पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस को, रेल 7 पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस को, रेल 8 पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, गेटवे कैसे सेट करते हैं, नेट मास्क कैसे सेट करते हैं, आपका डीएनएस सर्वर कैसे सेट करते हैं, सब कुछ आपको आउटपुट दे दिया है। क्लियर। ये आपके पास आईपी एड्रेस, हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस इन लिनक्स मशीन पे डिस्कस कर रहे थे। हाउ टू कॉन्फ़िगर, हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं लिनक्स मशीन पे।